दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उर्दू ग्रामर में से आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, इसमें मारफा की इकसाम। इसमें मारफा की इकसाम पे हम बात करेंगे। इसमें मारफा की जो है ना 4 अकसाम है। सबसे पहले जो इसमें मारफा की किस्म है वो है इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मसूल या ज़मीर मसूला। जी, इनमें से दोस्तों आज हम बात करेंगे इसमें अलम पे कि इसमें अलम क्या है, इसकी तारीफ सीखेंगे। इसके बारे में हम सीखेंगे कि इसमें अलम किसे कहते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि इसकी कौन कौन सी अकसाम है और कितनी है। तो दोस्तों, इसमें अलम पे बात करते हैं। वो इसम जो किसी शख्सियत के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। वो इसम जो किसी शख्सियत के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे उसे हम इसमें अलम कहते हैं। मसलन शम्सुल उलमा, मीर या कायद आज़म वगैरह। शम्सुल उलमा जो है या मीर जो है या कायद आज़म जो है, ये किसी भी शख्सियत के ख़ास नाम को ज़ाहिर करते हैं। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि इसमें अलम की अकसाम कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो दोस्तों, इसमें अलम की जो अकसाम हैं वो है, सबसे पहले है लक़ब, उसके बाद है ख़िताब या इज़ाज़, उसके बाद है कनियत, उसके बाद है तखल्लुस, उसके बाद है उर्फ़। तो इन पे बात हम करते हैं कि लक़ब किसे कहते हैं। लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास खूबी या सिफ़त की वजह से मशहूर हो जाए। वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास खूबी या सिफ़त की वजह से मशहूर हो जाए उसे हम लक़ब कहेंगे। जैसे खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह या दाता गंज बख्श। हमें पता है खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसके अलावा कलीमुल्लाह जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ख़िताब पे। जी, ख़िताब। ख़िताब क्या चीज़ है, कौन सा इसम है? वो अज़ाज़ी नाम जो हुकूमत या कौम की वजह से, वो अज़ाज़ी नाम जो हुकूमत या कौम की वजह से किसी शख्स को उसकी इल्मी, अदबी या मुल्की खिदमात के सिले में उसे दिया जाए। जैसे कायद आज़म, अलामा और सर। कायद आज़म आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का मतलब ख़िताब है। इसके अलावा अलामा जो है मोहम्मद इकबाल का, मतलब जो हमारे कौमी शायर हैं उनको कौम ने या हुकूमत ने उनको अलामा के ख़िताब से नवाजा। इसके बाद सर जो है उसको उस वक्त की हुकूमत ने सर सैयद अहमद ख़ान को सर के ख़िताब से नवाजा। तो आजकल दोस्तों ख़िताब जो है उसकी जगह आजकल लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसम इस्तेमाल हो रहा है इज़ाज़। तो हमें पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के एज़ाज़ हैं, जैसे निशान हैदर है, तमगा जुर्रत है। इसके अलावा और भी कई किस्म के गालब अवार्ड है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एज़ाज़ जो हैं वो मुल्की खिदमात या किसी भी शख्स को उसकी इल्मी या कौमी या अदबी खिदमात के सिले में हुकूमत की तरफ से नवाजा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कनीयत पे। कनीयत क्या है? वो नाम जो माँ, बाप या बेटे या बेटी की निस्बत से पुकारा जाए। वो नाम जो माँ, बाप या बेटे या बेटी की निस्बत से पुकारा जाए उसे हम कुनियत कहेंगे। जैसे ईसा इब्ने मरियम, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मोहम्मद बिन कासम कुनीती नाम है। हमें पता है इब्ने मरियम जो ईसा इब्ने मरियम किनका मतलब कुनीयत है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मतलब कुनीयत है ईसा इब्ने मरियम। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कुनीयत है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तखल्लुस पे। तखल्लुस क्या है? वो मुख्तसर नाम जो शायर, वो मुख्तसर नाम जो शायर जो हैं अपने असली नाम की बजाय इस्तेमाल करें उसे हम तखल्लुस कहते हैं। अमूमन तखल्लुस के बारे में बात हम करते हैं। तखल्लुस जो है वो शायर जो है अपना खुद का नाम
خود کا نام جو ہے اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. تخلص جو ہے شاعر جو ہے خود اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. عموماً جو تخلص ہے وہ غزل کے آخر میں جو ہے نا شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. تخلص کے بارے میں ہم دیکھیں گے جیسے میر ہے، حالی ہے، غالب ہے. میر جو ہے محمد تقی جو ہے ان کا مطلب میر تقی میر جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا مطلب تخلص ہے میر. حالی جو ہے الطاف حسین حالی کا مطلب تخلص ہے. اس کے علاوہ غالب جو ہے اسد اللہ خان غالب ان کو کہا جاتا تھا. غالب جو ہے وہ استعمال کرتے تھے اسد اللہ صاحب. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہے عرف. عرف کیا چیز ہے؟ وہ خاص نام جو پیار، محبت، نفرت یا حقارت کی وجہ سے شخصیت کے اصلی نام کی بجائے مشہور ہو جائے. وہ خاص نام جو پیار، محبت، نفرت یا حقارت کی وجہ سے کسی شخصیت کے اصلی نام کی بجائے مشہور ہو جائے اسے ہم عرف کہیں گے. مثلا انزی، مانی اور گڑیا وغیرہ. انزی جیسے انضمام الحق کو انزی کہا جاتا تھا کہ جی انزی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مانی ہے. مانی جو ہے مطلب کسی کا اصل نام جو ہو نعمان تو گھر والے جو ہیں پیار کی وجہ سے پیار سے اس کا نام جو ہے نا مانی مانی اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہے گڑیا. عموماً گھروں میں مطلب گھر والے جو ہیں ماں باپ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو پیار سے گڑیا یا رانی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد مطلب کسی کی خوبی یا حقارت کی وجہ سے بھی کوئی نام جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے. کسی کا خوبی یا جسمانی خوبی یا خامی کی وجہ سے کوئی نام مشہور ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص لنگڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے لنگڑا، ایک ٹانگ نہیں ہے تو اسے لنگڑا لنگڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یا کسی کی آنکھ میں پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اسے مطلب کانا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سر سے گنجا ہے، سر پہ بال نہیں ہے تو اسے گنجا گنجا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوستو آج یہ تھا میرا آج کا لیکچر اردو گرامر میں سے اسم علم کی اقسام. ہم دوسرے مطلب لیکچر میں سیکھیں گے اسم معرفہ کی جو دوسری قسمیں ہیں ان کے بارے میں. ہم باری باری مختلف لیکچرز میں سیکھیں گے کہ ان سے کیا مراد ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. شکریہ.